बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ऐसे बयान की जिस पर पूरे पाकिस्तान में हलचल है। पाकिस्तान खतरनाक ममालिक में से एक है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का निज़ाम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान मुखालिफ बयान। डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के इस्तकबालिये में तकरीर के दौरान उनकी जानिब से खिताब किया गया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने यह कहा कि चीन के किरदार पर बात की है। कहा कि चीन के रूस, भारत और पाकिस्तान से मुतालिक किरदार को समझने की ज़रूरत है। तो ये बयान दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान खतरनाक ममालिक में से एक है, ऐसा कहा गया है। साथ ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का निज़ाम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान मुखालिफ बयान। डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के इस्तकबालिये में तकरीर करते हुए अमरीकी सदर ने चीन के किरदार पर बात की। कहा कि चीन के रूस, भारत और पाकिस्तान से मुतालिक किरदार को समझने की ज़रूरत है। और जहां तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है, हमने आलमी मयार का हर तकाजा पूरा किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जो बाइडन के बयान पर वज़ीर आज़म से बातचीत हुई है। भारत ने गलती से पाकिस्तान के इलाके में मिसाइल फायर किया था जो इंतहाई तशवीशनाक अमल था। इस इक़दाम के बाद भारत की न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठे थे। As President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet all international standard. As far as I'm concerned, in our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. That is not only irresponsible, that is not only unsafe, but raises genuine and serious concerns about the safety of nuclear capable countries. और भी आपको ये बताएं कि पाकिस्तानी सियासी क़यादत ने अमरीकी सदर का मुतनाज़ बयान मुस्तरद कर दिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत है, आलमी क़वानीन के मुताबिक अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत रखते हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर बोले अमरीकी सदर के शकूक व शुबहात बिल्कुल गलत हैं, जबकि वफ़ाक़ी वज़ीर खुर्शीद शाह ने भी अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद किया है। अमरीकी सदर का मुतनाज़े बयान, सियासी क़ियादत यक ज़बान। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत है, आलमी क़वानीन के मुताबिक अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत रखते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि हमारा जोहरी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। वफ़ाक़ी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने जो बाइडन के शुकूक व शुबहात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी सदर ने जो पाकिस्तान के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया है वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तस्दीक कर चुकी हैं कि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वो बिल्कुल महफूज है। वफ़ाक़ी वज़ीर खुर्शीद शाह ने भी अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों पे अदम एतमाद है, और अगर एटमी ताकत बनना जुर्म है पाकिस्तान के लिए तो सबसे पहल अमेरिका को होनी चाहिए कि वो अपने जोहरी ताकत जो है वो ख़त्म करे। सियासी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर के बयान पर हैरानी हुई। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी मयार के मुताबिक है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि अमरीकी सदर के बयान पर उनके दो सवालात हैं। अमरीकी सदर किस मालूमात पर हमारी जौहरी सलाहियत पर गैर ज़रूरी नतीजे पर पहुँचे, एक ये सवाल किया गया है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारिहत का मुजाहरा किया, ये सवाल भी उठाया गया है। तो वज़ीर आज़म रहने के बाद जानता हूँ हमारा सबसे महफूज जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये कहा गया है चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से।
और इमरान खान के रद्द-ए-अमल पर मरियम नवाज ने इमरान खान से सवाल कर लिया है। कहा, क्या आपको ज़रा भी शर्म है? सियासत को एक तरफ रखकर पाकिस्तानियों की तरह जवाब देना चाहिए था। क्या इमरान खान अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमला करने निकले हैं? इमरान खान जैसा झूठा और मुतासिब शख्स कभी नहीं देखा। और दिफाई तज्जियाकारों ने अमरीकी सदर जो बाइडन का मुतनाज़ बयान मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर निज़ाम जदीद तरीन मयार के मुताबिक और महफूज है, जबकि भारत का एटमी सिस्टम बहुत पुराना और गैर महफूज है। अमेरिका के सदर का बयान अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ऐसा बयान देकर पाकिस्तान को किस किस्म के दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे बयान पर अमेरिका से जवाब तलब करना चाहिए। आई थिंक इंतहाई गैर जिम्मेदार है और ये पाकिस्तान को जरूर इस पर एहतजाज करना चाहिए। अगर आप इंडिया को देखें तो उनका 3-4 दफा जो है वो नेपाल में पकड़ा गया बिकता हुआ, इंडिया में पकड़ा गया बिकता हुआ। उनका सिस्टम नहायत ही पुराना और ऑब्सोलीट है। समा टीवी पर तबसरा करते हुए दिफाई तज्जियाकार आबिद लतीफ ने कहा कि IAEA समेत मुख्तलिफ एटमी एजेंसीज पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को महफूज करार दे चुकी हैं। हर साल जो उनकी रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एंड सिक्योर, और ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें कभी भी कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। तज्जियाकारों का कहना था कि सवाल तो भारत से होना चाहिए कि जिसका एटमी निज़ाम गैर महफूज और बोसीदा हो चुका है। और इमरान खान जैसा झूठा शख्स नहीं देखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराह तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। सवाल उठाया कि अगर आपके पास इख्तियारात नहीं थे तो हुकूमत में आप क्या कर रहे थे। कहा, मुल्क और कौम के खिलाफ दिन रात साजिशें करने वाला इमरान खान फ्रॉडिया है। पाकिस्तान के दिवालिया होने के लिए खान साहब ने दुआएं की, लेकिन आवाम की दुआओं से मुश्किल वक्त से निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करके दिलचस्प कलिमात भी कहे। ऐसा झूठा शख्स खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी कहते हैं मुझे पूरा इख्तियार है, मैं फैसले सब मैं खुद करता हूँ, जनरल बाजवा और फौज की पूरी मुझे हमायत है, मुझे कोई रुकावट नहीं। आजकल कहते हैं तो मुझे तो फैसला ही नहीं करने दिया गया। अगर फैसला नहीं करने दिया गया तो 3.25 साल आप क्या करते रहे? सुबह से लेकर रात तक, सर से लेकर पांव तक झूठ बोलना, इल्जामात लगाना, मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ साजिश करना, इससे बड़ा फ्रॉडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ। एक शख्स दिन रात दिल से ये बद्दुआएं कर रहा था कि ये दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। कौम की दुआओं से हमने वो मरहला अच्छे अंदाज में तय किया। पेट्रोल की कीमत हर 15 दिन तब्दील होती है, तो 15 दिन जब होने लगते हैं, 2 रातें मुझे नींद नहीं आती कि अगर डॉलर बढ़ गया बाहर और तेल की कीमतें और बढ़ गई तो फिर क्या बनेगा। पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और हिसाब डार साहब तशरीफ ले आए। कीमतें पिछले 15 बारों में कम हुई। मैंने फूंक की बात की है, जादू टूने की बात नहीं की मैंने। अब कल फिर हमने नई कीमत जारी करनी है, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूंक मार दें। अगर हजरत एक ख़ास तरफ अपना चेहरा मुबारक करके रुख करके फूंक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस फूंक ही मारेंगे, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कि इमरान खान से ज़्यादा बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म तारीख में कोई नहीं गुजरा। वो 4 साल तक एक पेज की गिरदान करते रहे। जितनी नैपियाँ इमरान खान की बदली गईं, इतनी मदद किसी और की नहीं की गई। जितना इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास था, उतना पाकिस्तान की तारीख में किसी और के पास नहीं था। 3-4 साल तक वो सेम पेज का रट लगाया हुआ बैठा था। जितना मदद, जितना हैंड होल्डिंग, जितना नैपी चेंजिंग इसी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म का हुआ, वो किसी और के साथ तो हुआ ही नहीं। खान साहब सिविलियन बालादस्ती की मुतालबा नहीं कर रहा। वो चाहता है कि फिर से उसका नैपीज़ चेंज हो। वो चाहता है कि उसका हर बात माना जाए। वो कौम को आज़ादी नहीं, वो कौम का खुद आमिर बन के इदारों को अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करके इस मुल्क में राज करना चाह रहा है। जो पाकिस्तान इमरान खान वापस देखना चाहता है, उस निज़ाम में हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। सिंध आके सिंध को आज़ादी दिलवाएगा।
ये वही आमिराना सेलेक्टेड वज़ीर आज़म था जो पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाना चाह रहा था। जो 16 अक्टूबर के बाई इलेक्शंस हैं, हम इस शख्स को हरवाएंगे। हर सूरत में इमरान खान का मेजॉरिटी कम होगा नेशनल असेंबली, फिर झूठ के बयानिया हार जाएगा और सच का बयानिया जीतेगा। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आज इमरान खान खुद कह रहे हैं कि वो कठपुतली और सेलेक्टेड वज़ीर आज़म थे। कुछ दिन बाद इमरान खान ये भी कहेंगे कि उनके दौर में बहुत करप्शन हुई। लियारी में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि इमरान खान ने पौने 4 साल में सिंध में एक रात भी नहीं गुजारी। पौने 4 साल ये शख्स सेलेक्टेड कठपुतली वज़ीर आज़म था, जो वो खुद कहता है। अब खुद कहता है मैं सेलेक्टेड था। जब उन्होंने बिलावल साहब ने हर जलसे में कहा कि तुम्हारी डोरे किसी और के हाथ में, तुम तो कठपुतली हो, अब खुद कहता है। पहले तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे, उनको पता था। अब वो हजरत खुद कहते हैं मैं कठपुतली था। हम कहते थे सेलेक्टेड है, कहता था नहीं, अब कहता मैं सेलेक्टेड हूँ। फिर हमने कहा कठपुतली, कहता है नहीं, अब कहता मैं कठपुतली हूँ। तब से खुद कहेगा कुछ दिनों बाद कि वाकई में करप्ट था, मुझे पता नहीं था, मुझे कोई और करा रहा था। पौने 4 साल में इस कठपुतली ने सूबा सिंध में एक रात नहीं गुजारी थी। टोटल मिलाने में जितनी उसने विजिट्स की थी एज प्राइम मिनिस्टर, कुछ घंटे बनते। 1100 अरब दूंगा मैं, 262 पता नहीं अरबों रुपए दूंगा, एक कतर का ढक्कन भी नहीं लगा सकता वो अपने टाइम पे। अहम मामला आपके साथ शेयर करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की सैकड़ों कैनाल ज़मीन हथियाने के स्कैंडल में गैंग ऑफ 3 की लूटमार के हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। गौहर एजाज, SM इमरान और मोहसिन नकवी क्राइम पार्टनर्स निकले हैं। LDA और रूडा में भी तीनों पार्टनर्स बड़ी दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ़ हैं। आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार दौर में गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़मीन पर कब्जा शुरू हुआ। गौहर एजाज, SM इमरान और मोहसिन नकवी ने ज़मीन पर कब्जा किया। सर्कल रजिस्ट्रार असद रियाज ने ज़मीन की लेक सिटी के नाम मुंतकली पर पाबंदी के बजाय फ़ाइल दबा दी। आपको ये भी बताएं कि डिप्टी रजिस्ट्रार मौज़म बट ने गौहर एजाज, मोहसिन नकवी, SM इमरान के फ्रॉड का पर्दा चाक कर दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नईम असलम का कहना है कि लेक सिटी को गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़मीन क़वाइद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ दी गई। लेक सिटी 242 कैनाल अराजी फ्रॉड से अपने नाम करवा चुका है, जबकि सूबाई वज़ीर कोऑपरेटिव सोसाइटी राजा बशारत सारे मामले पर खामोश हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी मौज़म बट ने तहकीकात के लिए लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया, जो 1 माह में रिपोर्ट जमा करने का पाबंद होगा। इसी से जुड़ी एक और अहम खबर आपको देंगे कि नैब ने लाहौर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास, ये आप ही की खबर थी, अब इस पर एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अरबों रुपए की करप्शन के मामले के बाद जो नैब लाहौर है वो भी सरगर्म हो गया है और उसने तहकीकात का आगाज कर दिया है। और नैब ने महकमा कोऑपरेटिव के अफसरान के खिलाफ जो है बड़े लेवल पे तहकीकात का आगाज किया है। और नैब ने इसके साथ साथ जो कब्जा माफिया है उनके गिर्द भी घेरा तंग करने का फैसला किया है। और जराये का ये भी कहना है कि तहकीकात के बाद जो असल किरदार है उनको मंजर आम पर लाया जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में इस वक्त अरबों रुपए की करप्शन जो चल रही है। उसके बाद जो है नैब ने ये फैसला किया है कि इसको बड़े लेवल पे चेक किया जाएगा और कोऑपरेटिव के डिपार्टमेंट के जितने भी अफसरान है उनके असासे भी चेक किए जाएंगे और उस सूरत हाल को भी चेक किया जाएगा कि कौन कौन किस जगह पर करप्शन में मुलविस है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 8 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। कराची के 2, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा के 1-1 हलके में मैदान सजेगा, जबकि फैसलाबाद, मुल्तान, ननकाना साहब में भी पोलिंग होगी। 7 हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान खुद हैं, जबकि सिर्फ 1 हलके में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी PP के अली मूसा गिलानी के मद्दे मुकाबिल हैं। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 7 हलकों से वाहिद मद्दे मुकाबिल हैं। NA-22 मर्दान, जहां 4,71,184 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और 330 पोलिंग स्टेशन हैं। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मुकाबला है JUI के मौलाना मोहम्मद कासिम और जमात इस्लामी के अब्दुल वासे से। NA-24 चारसद्दा, यहाँ के 5,26,862 वोटर्स इमरान खान और ANP के एमल वली खान के दरमियान फैसला करेंगे। जमात इस्लामी के मुजीबुर रहमान भी यहाँ अहम उम्मीदवार हैं।
कौमी असम्बली 31, पिशावर की नशिस्त का फैसला 4,73,180 वोटर्स के हाथों में है। यहाँ भी इमरान खान PTI की तरफ से उम्मीदवार है। मुकाबले पर हैं ANP के गुलाम अहमद बिलोर। NA 237 मलीर 2, कराची में इमरान खान मुकाबला कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच से। TLP के समीउल्लाह भी अहम उम्मीदवार हैं। NA 239 कोरंगी कराची में इमरान खान का सामना MQM के सैयद नैयर रजा से है। इस हलके में 5,81,888 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। PP के सैयद इमरान हैदर और मोहम्मद यासीन TLP की जानिब से उम्मीदवार हैं। NA 108 फैसलाबाद, जहां 5,05,186 राय दहिंदगान का इंदराज है। इमरान खान और नून लीग के आबिद शेर अली मद्दे मुकाबिल हैं। NA 118 ननकाना साहब में नून लीग की डॉक्टर शिजरा इमरान खान से मुकाबला कर रही हैं। 319 पोलिंग स्टेशंस पर 4,50,815 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। NA 157 मुल्तान में तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी उम्मीदवार हैं। मुकाबला है पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी से, जो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं। जबकि सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन को लिखे जाने वाले तीसरे ख़त में ये कहा गया है कि सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं है और ना ही पुलिस की नफरी दस्तयाब है। सिंध हुकूमत की तरफ से आज लिखे जाने वाले ख़त में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल आया है। ट्विटर बयान में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी रियासत है। फ़ख्र है हमारे जौहरी असासे महफूज हाथों में हैं। जौहरी असासों की हिफाजत IAEA के मयार के मुताबिक है। पाकिस्तान जौहरी असासों की हिफाजत पूरी संजीदगी से करता है। पाकिस्तान के जौहरी असासे महफूज होने में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और साबिक दौरे हुकूमत में वजारत उमूर जहाज़रानी में 45 अरब रुपए के मुबैना फ्रॉड और बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 6 अरब रुपए के अखराजात का कोई हिसाब ही मौजूद नहीं है। तफसीलात बता रहे हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी अपनी रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ दौर में बदउनवानी की रिकॉर्ड दास्ताने समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट तफसीलात सामने ले आया। साबिक दौर में वजारत उमूर जहाज़रानी में 45 अरब के मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक SAPTL की वजह से कराची पोर्ट ट्रस्ट के रेवेन्यू में मुबैना तौर पर 13 अरब का फ्रॉड हुआ। PICT की वजह से KPT को 13 अरब 61 करोड़ के फ्रॉड का सामना रहा, जबकि वजारत में 6 अरब के अखराजात का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। मेरिट का राग अलापने वालों ने 165 गैर कानूनी भर्तियां की, जिससे खजाने को 82 करोड़ का नुकसान हुआ। बोगस अदायगियों के जरिए खजाने से 8 करोड़ रुपए निकले। 21 करोड़ की अदायगी मुश्तबा वर्कर्स को की गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2 निजी कंपनियों को कवायद के बरक्स ठेकों से 10 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ। 10 करोड़ की बोगस अद्वियात की खरीदारी की गई, जबकि KPT मुलाजमीन की चोरियों से भी महकमे को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके अलावा अरबों रुपए की बेजाब्तगियां भी खजाने पर भारी पड़ी। ऑडिटर ने मजीद छानबीन के लिए फॉरेंसिक ऑडिट की भी सिफारिश की है। एक और अहम मामला, नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर को तहकीकात के लिए 21 अक्टूबर को तलब कर लिया है। नैब लाहौर ने शहजाद अकबर को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़ायद असासाजात में तलबी के नोटिस जारी किए। नैब लाहौर ने मुख्तलिफ महकमों में तैनाती से मुतालिक भी तफसीलात तलब की हैं, जबकि FIA में मुख्तलिफ मीटिंग्स और शुगर कैन की तहकीकात के हवाले से इजलासों की सदारत से मुतालिक भी सवालात किए गए हैं। नैब लाहौर ने शहजाद अकबर को 22 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी जारी किया। शहजाद अकबर 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नैब लाहौर के रूबरू पेश होंगे। और अभी आपको ये बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। मुल्क में सिर्फ जमहूरियत चलेगी, सदारती निज़ाम नहीं चलेगा। कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी होगी और कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनेगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल वजूद में आई और आज तक तमाम सिफारिशात पर तमाम मकातिब फिक्र का इत्तिफाक है, कौंसिल के अंदर भी और कौंसिल के बाहर भी।
दूसरा असास जमहूरियत है। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, यहाँ पर जमहूरी निज़ाम होगा जिसमें अवाम की शराकत का तस्वुर होगा। तीसरी चीज कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत होगी, यानी सदारत तर्ज हुकूमत नहीं होगी। और चौथी चीज, यहाँ एक विफाक और उसके नीचे 4 वहदतें होंगी। इन बुनियादों पर हमारा मुल्क खड़ा है और ये आइन मुत्तफ़क़ा आइन कहलाता है। तय किया कि हर चंद के हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, लेकिन हमने आइन की मंजूरी तब देनी है जब पूरा ऐवान मुत्तफ़क़ होगा और इस इत्तिफ़ाक़ राय में सब कामयाब होगा। ये वो तारीख है किस तरह इस मुल्क को मुत्तहिद रखने की कोशिश की गई, इस मुल्क को एक नजरिया दिया गया और उस नजरिए पर इस मुल्क को चलाया गया। और जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में सही एहतसाब हुआ तो PTI और PDM के बहुत से लोग जेलों में होंगे। इसके नतीजे में कम से कम इनके जो काले चेहरे हैं वो लोगों के सामने बेनकाब हो गए और ये तो मालूम हुआ कि अगर ये अपनी बातों की हिफाजत और सिक्योरिटी नहीं कर सकते, वो मुल्क और कौम और इटमी सलाहियत की क्या तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। इन लोगों के होते हुए हमें किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये आस्तीन के सांप हैं जो ईवानों में और सियासत में मौजूद है और यही वो चिराग है जिससे हमेशा घर को आग लग जाती है। तो इन लोगों का इलाज करना अब नौजवानों का काम। और आपको बताएं कि एतजाज़ अहसन के शरीफ खानदान की नैब केसेस में बरियत से मुतालिक मुतनाज़ बयानात। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने पीपल्स पार्टी रहनुमा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इसी पर देखिए सोहेल रशीद की रिपोर्ट। शरीफ खानदान की बरियत से मुतालिक एतजाज़ अहसन के बयानात का तनाज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया। मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने PP रहनुमा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए ऐवान इंसाफ का दर खटखटा दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एतजाज़ अहसन ने उनकी बाइज़्ज़त बरियत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। उनके बेबुनियाद इल्ज़ामात से अवाम में तशख़्ख़ुस भी मजरू हुआ। एतजाज़ अहसन का बयान आइन की खिलाफ वर्जी है, तौहीन अदालत की कार्रवाई करके सजा दी जाए। एतजाज़ अहसन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और हमजा शहबाज की नैब केसेस में बरियत पर शदीद इल्ज़ाम तराशी की थी। खुद पीपल्स पार्टी ने भी अपने सीनियर CEC रुकन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अहम खबर आपको देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुतनाज़े बयान पर पाकिस्तान का अमरीका से बाज़ाब्ता एहतजाज तलब करने पर पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम दफ्तर खारजा पहुँच गए हैं। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी सुमेरा, क्या डिटेल्स है इस खबर से मुतालिक मजीद? जी बिल्कुल, इस वक्त दफ्तर खारजा पहुँच चुके हैं अमरीकी सफ़ीर बराए पाकिस्तान, जिन्होंने हाल ही में अपने दफ्तर का चार्ज संभाला है और इससे पहले भी इस हवाले से काफी बातचीत जारी रही है। उनकी यहाँ पे पोस्टिंग के हवाले से भी बड़ी मुश्किल से वो जो चहमगोइयाँ थी वो अभी पाया तकमील तक पहुंची थी, मगर ये दोबारा एक नई जो कंट्रोवर्सी है जो कि आज प्रेसिडेंट बाइडन अमरीकी सदर जो हैं उनके हालिया बयान जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा, एक रिमार्क दिया जो कि उनकी एक अनऑफिशियल गुफ्तगू थी एक प्रोग्राम में। गो की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये अब कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा बुला के डिमार्श दिया जाएगा। डिमार्श एहतजाजी मरासला होता है जो कि होस्ट कंट्री, मेजबान मुल्क जो होता है वो किसी भी अपने मुल्क में मौजूद सफीर को थमा सकता है। वो एहतजाजी मरासला जिसमें किसी भी तौर पर जो मेजबान मुल्क है उसकी सलामती को या उसके किसी ऐसे उमूर पर अगर बात की गई हो जिससे उस मुल्क की सलामती को जख्म पहुंची हो, तो उस हवाले से उनसे बात की जाती है, उनसे एहतजाज किया जाता है। और इसका तरीकाकार ये है कि एहतजाजी मरासला उनको दिया जाएगा। अमरीकी सदर के बयान पर अब तक ज़राए के मुताबिक उनको एहतजाजी मरासला दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। और आज सफ़ेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सफ़ेद छड़ी नाबीना अफराद का सहारा है मगर आंखों वाले इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सियालकोट से रिपोर्ट करेंगे शहजाद अहमद। अंधेरे में ये जो सफ़ेद छड़ी है यही हमारी रोशनी की पहली किरण है। मुझे सड़क और इधर उधर चलने में दिक्कत पेश आती है और ये मेरे चलने में मदद करती है और लोगों को बताती है कि मुझे नज़र नहीं आता और लोगों को बताती है कि मुझे रास्ता दें। सफ़ेद छड़ी मेरे लिए बहुत अहम है। सफ़ेद छड़ी बसारत से महरूम नाबीना अफराद की पहचान है। आंखों के बगैर ये दुनिया कैसी है ये सिर्फ सफ़ेद छड़ी वाले ही जानते हैं।
मगर सफेद छड़ी के बावजूद ये लोग मसाइल का सामना करते हैं। अक्सर रोड क्रॉस करते वक्त हमें ये मसला फेस करना पड़ता है कि हमारी वाइट केन जो है वो आने जाने वाले देखते ही नहीं हैं और अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ियों से उसको इस तरह से पुल करके तोड़ जाते हैं कि हम लोग दोबारा चल नहीं सकते। तो माशरे से ये गुजारिश है कि अगर आप लोग सड़कों पे निकलते हैं तो हमें भी देखा करें, और अगर किसी के हाथ में सफ़ेद छड़ी है तो उसकी मदद करें, ना कि आप उसकी केन को तोड़ते हुए चले जाएं। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो मोबिलिटी के हैं, बाहर ट्रांसपोर्ट के हैं और घर से बाहर मूव करने के हैं। बाकी मसाइल जो है वो काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी की मदद से हल हो चुके हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं, कोई किसी की हेल्प करने को जो है ना वो तैयार नहीं होता। जहाँ पर अगर कोई नबीना खड़ा है उसको सड़क पार करा दें। 15 अक्टूबर का दिन सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है ताकि नबीना अफराद के मसाइल उजागर किए जाएं और माशरे में इसका शऊर पैदा किया जाए। ऐसे अफराद जहाँ भी आपको मिले इनकी आंखें बने, गाड़ी को रोकें और इन्हें आसान रास्ता फराहम करें ताकि इन्हें गुजरने में आसानी हो। कैमरामैन आइजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट।